हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये है कि कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे पार्टिकल्स या फिर एटम्स इन अ यूनिट सेल। मतलब अगर हम बात करते, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक यूनिट सेल दिया गया है, तो इस यूनिट सेल में कितने एटम्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते, ये हमें देखना है। तो देखिए, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग एटम्स ले लिए हैं, जैसे यूनिट सेल्स ले लिए, जैसे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया हमने। और ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम क्या देखेंगे, ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ओपन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसको ध्यान से, इसको कहा जाता है ओपन स्ट्रक्चर। और इस ओपन स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एटम्स जो है हमें ये इस तरीके से दिए गए। देखो मैं रेड से दिया है, ये सिर्फ हमें इसलिए बताया गया ताकि हमें वो अच्छे से समझ आए। अदरवाइज ये अगर हम स्ट्रक्चर जो देखें तो एक्चुअली स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरीके से चारों एटम रहते हैं। और फिर अगर इसका क्यूब निकाला जाए तो हम इस तरीके से ऐसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास में ये इस तरीके का एक कोई क्यूब है, इस तरीके का कोई एक अगर हमारे पास में क्यूब है, तो ये क्यूब क्या करता है, और भी कुछ क्यूब्स के साथ में इस तरीके से ये ज्वाइन रहता है, राइट। इसके लिए मैं आपको एक और डायग्राम यहाँ शो करना चाहूंगी, और उस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपना पूरा 8 कॉर्नर के साथ में यहाँ पर वर्क करता है, राइट। तो किस तरीके से एक कॉर्नर के साथ में वर्क करता है, चलिए अभी फिगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि जैसे अगर ये है, इसके साथ में एक और रहेगा तो क्या होगा, वो एक मतलब हम कहेंगे कि एक ही एटम और भी 8 के साथ में अटैच रहता है। इसीलिए हम याद रखते हैं कि जो भी एक यूनिट सेल है, जो कॉर्नर्स पे रहते हैं, हमें क्या याद रखना है, देखिए हमें ये याद रखना है कि जो कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं, कॉर्नर्स पे एटम जो रहते हैं, कॉर्नर एटम्स हम कहेंगे, कॉर्नर एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट, कॉर्नर एटम्स जो रहते हैं वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा 1/8। तो जैसे ये देख सकते हो आप, 1/8 पार्ट होता है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी क्या है, सभी कॉर्नर्स पे है। तो अगर मुझे इसका निकालना है कि सिंपल प्रिमिटिव सेल में या फिर सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कॉर्नर्स एट द एटम आर 1/8, कॉन्ट्रीब्यूट इतना करता है। और अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, तो हम कहेंगे कॉर्नर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, देखो यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, 8। तो अब जब अगर हम देखेंगे कि दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे वो एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 है। कितने कॉर्नर्स, 8 है। तो हम यहाँ पर इसे निकालेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू आ जाता है 1 यूनिट सेल। मतलब हमें ये याद रखना है, यहाँ पर 1 एटम वो कंट्रीब्यूट करता है। देखिए मैंने 1 एटम कैसे निकाला, मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। यहाँ पर अब देखिए इसका क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये यहाँ पर 1/8 पोर्शन है, यहाँ कितना है 1/8 पोर्शन है, यहाँ कितना है 1/8 पोर्शन है, यहाँ कितना है 1/8 पोर्शन है, यहाँ जाएगा तो ये 1/8 पोर्शन हो गया, ये कितना है 1/8 पोर्शन हो गया, ये कितना है 1/8 पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर हम इस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कितना है, ये 1/8 पोर्शन हो गया। तो जब आप ये देखोगे कि भाई हर एक कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो एक यूनिट सेल में सबको मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो कितना करता है वो 1 एटम। और बेटा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमें यही चीज याद रखनी रहती है कि सिंपल यूनिट सेल कितने एटम्स को कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में एक और दिया गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड में जैसे हमें पता है कि एटम्स जो रहते हैं ये क्या करते हैं, कॉर्नर्स पे भी रहते हैं, एंड साथ में एक एटम जो रहता है वो रहता है इनसाइड ऑफ बॉडी। जैसे आप यहाँ पर देखिए, समझिए इस चीज को, यहाँ पर क्या है, ये है कॉर्नर्स पे एटम है सभी, ये देखो 8 कॉर्नर्स पे सभी एटम्स है। तो जैसे कि हमारा रूल क्या कहता है कि भाई इन सभी कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8।
यहाँ पर 1/8, यहाँ पर 1/8। अभी हमने स्टडी किया बेटा, ये देखिए यहाँ पर 1/8, ये 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया, और ये जो लास्ट वाला है इसका 1/8 हो गया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये एक एटम जो है ये इन मिडल है। यहाँ पर भी देखिए ये जो एटम है ये मिडल में है बिल्कुल। जब कोई मिडल में है तो वो सिर्फ उस क्यूब के कांटेक्ट में है और किसी भी क्यूब के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, देख लो ये जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो एटम है। अब ये एटम क्या करता है, सिर्फ वो किसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एटम के पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ, किसी और के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम इसका निकालेंगे। हम कैसे निकालते हैं, देखो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू। देखिए मैं इसको कैसे कैलकुलेट करती हूँ। पहले तो हमने क्या कहा कि सभी 1/8 इंटू 8, मतलब ये सभी कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स वालों को हमने इस तरीके से लिख लिया। और जो बॉडी के अंदर है कितना एटम है, एक एटम है, तो हमने इसको 1 लिखा। इसको कैलकुलेट करो, ये 1 + 1 मतलब आ जाएगा 2। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। कितने होते हैं, 2 एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट रहते हैं जब भी हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल की तरफ। थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या कहता है, देखो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए अब इस चीज को। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं आपको कॉर्नर्स के एटम्स दिखा देती हूँ, और ये जो है मैं रेड से जो कर रही हूँ ये सभी जो है कॉर्नर्स के एटम है। क्या है, ये सभी कॉर्नर्स के एटम से इस तरीके से, ठीक, ये 8 एटम हो गए। अब देखिए जैसे कि हमारे पास में फेस 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस को मैं सबसे पहले आपको जो टॉप पे फेस है इसका एक एटम दिखाऊंगी, और यहाँ पर देखिए ये टॉप और कौन सा हुआ, टॉप का और बॉटम का। अब देखो एक लेफ्ट का हो गया और एक राइट का फेस हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया फ्रंट का और ये हो गया बैक का। तो इस तरीके से जब अगर आप इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे मिलेगा। अब हमें क्या याद रखना है कि जो कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में क्या होता है, देखो आधा यहाँ पर आप देख सकते हो, आधा ये इस तरफ है, आधा इस तरफ है, और वो आधा जो है किसी और के साथ में शेयरिंग करता है। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या होता है, 1/2 टूवर्ड्स यूनिट सेल। किसकी तरफ हो गया है वो, 1/2 टूवर्ड्स यूनिट सेल हो गया। अब देखिए, अब मैं निकालती हूँ टोटल नंबर ऑफ, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। क्या निकालेंगे, पर यूनिट सेल। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले देखो कॉर्नर्स पे भी है, इसलिए ये बन गया 1/8 इंटू 8, मतलब ये कॉर्नर्स का हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये कॉर्नर्स का हो गया। उसके बाद में देखो प्लस, अब फेसेस पे भी है, फेसेस पे भी है, और कितने फेस होते हैं हमारे पास में, हमारे पास में 6 फेस होते हैं, इनटू कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि हमें समझ में आए, और इसके बाद में ये हो जाएगा 4। तो क्या कितने एटम्स हुए, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। क्या हो गया है, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। सो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है पूरा पढ़ने के बाद में, कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहता है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमारे पास कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 जो है एटम कंट्रीब्यूट करता है। और फिर हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद में जो बॉडी के अंदर रहता है वो 2 कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो फेस सेंटर्ड पे रहते हैं वो 3 कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए हमने क्या किया, एक जनरल जो है निकाल दिया कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरीके से रहेंगे। तो जनरली हम कैसे निकालते हैं, जनरली हम ऐसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन cubic unit cell, number of atoms in cubic unit cell can be calculated from the relation, can be calculated from the
रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो Z इज इक्वल टू मैं निकालूंगी NC/8, मतलब ये कॉर्नर्स की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद में NF, मतलब जो फेस पे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फेस सेंटर्ड पे होते हैं। और इसीलिए ये जो आ जाएगा ये 2 एटम्स हो जाएगा प्लस, और ये रहेगा बॉडी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा जो इनसाइड द बॉडी, और NB भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें लिखना है 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट। सो स्टूडेंट, आई होप आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।